देखिए, जब ये खुद कुछ करते हैं तब इनको एंटी नहीं लगता, जब ये दूसरों के साथ अलायंस करते हैं, ये तो पीडीपी को भी यही कह रहे हैं, जब ये खुद सत्ता में थे, जब उनके साथ कोलिशन इन्होंने किया था तब इनको एंटी नेशनलिज्म नहीं लगा, और अब इनको ऐसे ये चीज़ें दिख रही हैं। ये कहीं ना कहीं एक माइंडसेट बताता है कि वो किस माइंडसेट को लेके चलते हैं। एक्चुअली होता क्या है, जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स होते हैं ना, वो लोगों को मिलते ही नहीं। हमारी सरकारें उनको वो राइट्स देती ही नहीं। जो जैसे कि हम सब जानते हैं कि बीजेपी सरकार 6 साल से सत्ता में है, इनके सिर्फ स्लोगन्स थे। इन्होंने बताइए क्या किया, आप बता सकते हैं? हमारा यूथ कहाँ स्टैंड कर रहा है इस वक्त? किसानों के साथ इन्होंने क्या किया? लैंड लॉ ये ले आए, हमारी मतलब जो भी इन्होंने किया, मेरे को नहीं लगता, मेरे को क्या किसी को भी नहीं लगता कि लोगों के लिए, अवाम की बेटरमेंट के लिए। जो मोदी जी का कंसेप्ट है दैट इज डिफरेंट, पर जो लोकल कैंडिडेट्स यहाँ पे आते हैं, जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, फिर जब वो तभी आते हैं जब उनको वोट्स लेनी ही पड़ेंगी। अब एमपी की इलेक्शंस हुई, आपने देखा जो कैंडिडेट यहाँ से जीत के गए, मेरे को नहीं लगता वो एक बार भी जो उनका एरिया था वहाँ पे आए होंगे। द न्यूज़ नाउ की डीडीसी इलेक्शंस पर महाकवरेज जारी है और लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में डीडीसी इलेक्शन जिस तरह से हो रहे हैं, क्या मुद्दे हैं, लोग किस तरह से वोट दे रहे हैं और कैंडिडेट्स क्या अपना मैनिफेस्टो लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, ताकि डीडीसी इलेक्शंस में वो अपनी भागीदारी जो है वो अच्छे से पेश कर पाएँ और लोगों को रिझा पाएँ कि ताकि वो उनके लिए वोट करें। फ्लाई मंडाल कॉन्स्टिट्यूंसी में इस समय हम मौजूद हैं और हमारे साथ गुरमीत कौर जी मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी और यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। मैम, किस तरह की उम्मीदें हैं डीडीसी इलेक्शन से? कांग्रेस पार्टी से आप खड़ी हो रही हैं, कांग्रेस पार्टी को बार बार भारतीय जनता पार्टी ने एंटी नेशनल पार्टी कहा है, डीडीसी इलेक्शंस में किस तरह की उम्मीदें हैं? मैं गुरमीत कौर, डीडीसी कैंडिडेट मंडाल फ्लाई से। देखिए, जैसे आपने कहा कि बीजेपी पार्टी बार बार कांग्रेस पार्टी को एंटी नेशनल कह रही है। देखिए, जब ये खुद कुछ करते हैं तब इनको एंटी नहीं लगता, जब ये दूसरों के साथ अलायंस करते हैं, ये तो पीडीपी को भी यही कह रहे हैं, जब ये खुद सत्ता में थे, जब उनके साथ कोलिशन इन्होंने किया था तब इनको एंटी नेशनलिज्म नहीं लगा, और अब इनको ऐसे ये चीज़ें दिख रही हैं। ये कहीं ना कहीं एक माइंडसेट बताता है कि वो किस माइंडसेट को लेके चलते हैं। एक तरफ से स्लोगन्स देते हैं और दूसरी तरफ से अपनी ये पिक्चर वो लोगों के सामने लाते हैं। जी मैम, किस तरह की उम्मीदें हैं, लोग किस तरह से इस इलेक्शंस को देख रहे हैं? क्योंकि ज़मीनी सतह पर अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ भी नज़र आ रहे हैं। किस तरह के डेवलपमेंट के काम जो काफ़ी समय से नहीं हुए, आप लोगों को कह रही हैं काम करवाएंगे? पहले तो जो मेरा मैनिफेस्टो है इस इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करने का, वो है कि जो लोगों की बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, बेसिक एमिनिटीज़ हैं, उनको मद्देनज़र रखना। जो ज़मीनी सतर के लोग हैं, जो उनकी डिमांड्स हैं, उनको मद्देनज़र रखना। एक्चुअली होता क्या है, जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स होते हैं ना, वो लोगों को मिलते ही नहीं। हमारी सरकारें उनको वो राइट्स देती ही नहीं। जो फैसिलिटी डोर स्टेप में होनी चाहिए, वो लोगों को वहाँ पर उलझा के रख देती है। तो हमारे लोग अपने लिए तो कुछ कर पाते नहीं, वो जो अपनी उनकी बेसिक इम्यूनिटीज होती है उनके पीछे सरकारों के लिए भागते रहते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि बीजेपी सरकार 6 साल से सत्ता में है, इनके सिर्फ स्लोगन्स थे। इन्होंने बताइए क्या किया, आप बता सकते हैं? हमारा यूथ कहाँ स्टैंड कर रहा है इस वक्त? किसानों के साथ इन्होंने क्या किया? लैंड लॉ ये ले आए, हमारी जो भी इन्होंने किया, मेरे को नहीं लगता, मेरे को क्या किसी को भी नहीं लगता कि लोगों के लिए, अवाम की बेटरमेंट के लिए। सरकारें जब अपनी वोट देती हैं, जब लोग वोट देते हैं किसी को भी, मेरे को देंगे या किसी और को देंगे, वो लोग डेवलपमेंट के लिए, कि हमें कोई काम पड़े या हमारी कोई ज़रूरत हो, उसलिए वोट्स देते हैं। ये थोड़ी कि वोट्स लेके जब इन्होंने वोट्स लेनी थी तब ये बड़े प्लीज़ करते थे लोगों को, तब बड़ा स्लोगन्स रखे थे ना। वो स्लोगन्स दिखे कहीं, जो स्लोगन्स थे वो स्लोगन ही दिखे, काम कुछ नहीं दिखा। और जो मेरा मैनिफेस्टो है इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करने का, वो है कि हम उस ज़मीनी सतर के साथ उन लोगों के साथ जुड़े। जी मैम, भारतीय जनता पार्टी की अगर आप बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से लोग नाराज़ हैं, बट एक तरफ लोग कहते हैं कि मोदी जी के नाम पर हम ज़रूर वोट दे देंगे। क्या जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसे चेहरे नहीं हैं कि वो जब उनको कैंडिडेट्स को जब सामने प्रेजेंट करेंगे तो उनके नाम पर उनको वोट मिले? देखिए, जो लोग मोदी जी को कह रहे हैं वो कहीं लोगों के माइंड सेट पर मोदी जी की इमेज है, बट जो हमारे जम्मू कश्मीर के जो कैंडिडेट्स आगे आते हैं, देखिए उनकी स्टेटमेंट्स देखते हैं आप। जब टोल की बात हुई तो हम टोल को उखाड़ फेंकेंगे, ऐसी और बहुत सारी एग्जाम्पल्स उन्होंने सेट करी हैं कि लोगों को हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। जो मोदी जी का कंसेप्ट है
डिफरेंट। पर जो लोकल कैंडिडेट्स यहाँ पे आते हैं, जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, फिर जब वो तभी आते हैं जब उनको वोट्स लेनी ही पड़ेंगी। अब एमपी की इलेक्शंस हुई, आपने देखा जो कैंडिडेट यहाँ से जीत के गए, मेरे को नहीं लगता वो एक बार भी जो उनका एरिया था वहाँ पे आए होंगे। मेरे को लगता है कि इस बार लोग बहुत ज़्यादा फेडअप हो गए हैं सरकार से। अब लोग अपना ही जो कैंडिडेट है, कैंडिडेट को देख के वोट डालेंगे, ना कि पार्टी को देख के वोट डालेंगे। कांग्रेस काफ़ी समय तक जम्मू एंड कश्मीर में उन्होंने राज किया है एक तरीके से, चाहे वो एनसी के साथ कभी जुड़े या कभी पीडीपी के साथ जुड़े या फिर अलग अलग जो उन्होंने कोलेशन गवर्नमेंट्स बनाई। जम्मू कश्मीर में पहली बार डीडीसी इलेक्शंस होने जा रहे हैं, 3 टायर सिस्टम पूरी तरह से कंप्लीट होगा। आप लोगों को किस तरह से उम्मीदें हैं कि जो ग्राउंड लेवल पर जो आम जनता है उनको किस तरह से आप रिझा पाएंगे कि जो काम बीजेपी ने नहीं किए या फिर काफ़ी समय से जो रुके हुए थे काम, वो आप पूरे करेंगे? देखिए, ये जो डीडीसी की इलेक्शन है, ये फर्स्ट टाइम 73rd अमेंडमेंट हमारे जम्मू कश्मीर में लागू हुआ है, तो ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे हो रही है। जहाँ तक हमने स्टडी की या जो हमें पता चला, बिकॉज ये फर्स्ट टाइम हो रहा है तो अभी हमें भी इतना डीप नॉलेज नहीं है, बट रहा डेवलपमेंट का कंसर्न, मैं आपको बता दूं कि मैं पहले भी सरपंच थी, मैंने अपना 10 साल का टेन्योर दिया हुआ है। मैं इस चीज़ से बहुत अच्छी तरह इस चीज़ को कह सकती हूँ कि बखूबी मैं लोगों की डिमांड्स जानती हूँ, लोगों की ज़रूरतों को पहचानती हूँ, और लोगों का भी बहुत ज़्यादा कनेक्शन है मेरे साथ। और मेरे को लगता है कि जो लोगों की काम है, देखिए हमने किसी को खाना नहीं देना, हम किसी को जॉब्स नहीं प्रोवाइड कर सकते, बस हमें जो देना है, जो लोगों के काम होते हैं वो यही रहते हैं, गली नाली, पानी, बिजली, ये लोगों के काम रहते हैं। इससे ज़्यादा और लोग कुछ नहीं मांगते। हम लोगों को कभी कुछ परेशानी होती है, हमारा फ़र्ज़ बनता है, अगर हम वोट लेने के लिए उनको प्लीज़ करते हैं, उनके पास जाने जब उनको हमारी ज़रूरत होती है, तो हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हम उनके साथ खड़े हो। और मेरा ये है कि with the blessing of people, all my voters and supporters, with the grace of God, अगर ये मैं सीट निकालती हूँ, मैं अपना दी बेस्ट दूंगी और मेरे को लगता है कि लोग मेरा साथ देंगे, आवाम मेरे साथ देगी। मैम, आप बात कर रही हैं पानी की, आप बिजली की, आप सड़क की बात कर रही हैं, आप नदी नालों की बात कर रही हैं। जब बीजेपी बात करती है तो वो कहती है गुपकार डिक्लेरेशन, वो कहती है 370 टायर, वो नेशनल मुद्दे लेकर आती है। आपको लगता है कहीं ना कहीं जो आम जनता है उसको ये बुखलाया जाता है कि आप दूसरे मुद्दों पर ज़्यादा फोकस कीजिए, बजाय इसके कि जो बेसिक राइट्स हैं, बेसिक कम्युनिटीज़ हैं, उससे उन मुद्दों से उनको हटाया जाए? ये एक्चुअली ये क्या करते हैं, जब कोई इलेक्शंस आती हैं तो ये सरकार क्या करती है कि ये जो मुद्दे होते हैं उनको ले आते हैं। अगर 370 अबॉलिश किया तो क्या किया, तब से आज 1.5 साल होने लगा, 4G बंद है, इनकी ये हिम्मत नहीं बढ़ी उसको रिस्टोर करें। ठीक है, जम्मू के लिए इन्होंने बोला इतना पैकेज आ रहा, वो पैकेज कहाँ गया? पीछे कोरोना वायरस आया, बीजेपी सरकार ने क्या किया? अब सबके सामने है, कुछ किया उन्होंने? प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आई आगे जो गरीब लोगों तक पहुंच पाई, और हमारी सरकार ने क्या? इतना एपिडेमिक सिचुएशन वो क्रॉस हुई, तब बीजेपी सरकार कहाँ थी? ये बीजेपी सरकार सिर्फ एक स्लोगन्स, पब्लिकेशन बस, और जब ये आती है टाइम आते हैं इलेक्शंस के, तब ये अपने इश्यूज इनको लोगों को वो करते हैं, गुमराह करते हैं। मोटिवेट हम इसको नहीं करेंगे, सिर्फ गुमराह करते हैं ये। जी, लगातार भारतीय जनता पार्टी पर आरोप मैम लगा रही हैं, पहले भी 2 बार सरपंच रह चुकी हैं और अब फ्लाई मंडाल कॉन्स्टिट्यूंसी से मैम चुनाव लड़ रही हैं और काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं नहीं कि कांग्रेस पार्टी को एक बड़ी जीत यहां से दिलाएंगी। मैम, जो लोकल लीडरशिप है कांग्रेस पार्टी की, किस तरह से आपको सपोर्ट कर रही है और आने वाले दिनों में क्या आपको लगता है कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से जम्मू एंड कश्मीर में उभर कर सामने आएगी और एक बार फिर से सरकार बनाने का दावा पेश करेगी? पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी को हाईली ग्रेटिट्यूड करती हूँ, बिकॉज उन्होंने मेरे पे फेथ किया और मेरे को अपना मैंडेट दिया, और कांग्रेस पार्टी रिवाइव हो चुकी है, अब नहीं हो रही। बिकॉज आपने देखा होगा बीडीसी के इलेक्शन में भी यहाँ पे जो सतवारी की कांग्रेस पार्टी ने सीट निकाली थी, अब कांग्रेस पार्टी एक्टिव हो चुकी है। और रही सपोर्ट की बात, आई एम वेरी हैप्पी कि वो मेरे को फुली सपोर्ट कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं और मेरे साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। जी, धन्यवाद हमसे मैम पूरी बात। थैंक यू सो मच। और जिस तरह से डीडीसी इलेक्शन पहली बार जम्मू एंड कश्मीर में हो रहे हैं, हर किसी को काफ़ी बड़ी उम्मीदें हैं, सरपंच हो, पंच हो या फिर आम जनता हो, गांव के लोग हों, उनको काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं कि जो काम उन्होंने उम्मीद जताई थी कि पहले पंच सरपंच करेंगे और उसके बाद बीडीसीज करेंगे, अब डीडीसी पूरी तरह से पंचायती राज सिस्टम पूरी तरह से जब कंप्लीट हो जाएगा 3 टायर सिस्टम, तब काफ़ी बड़ी उम्मीदें हैं उनको कि ये वो जो रुके हुए काम है वो भी पूरी तरह से इनके कंप्लीट हो जाएंगे। गुरमीत कौर जी ने अपनी दावेदारी पेश कर दी है, अब देखना ये होगा कि जब भी इलेक्शंस होंगे आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी किस तरह से परफॉर्म करती है और भारतीय जनता पार्टी को कितना बड़ा चैलेंज वो पेश कर पाती है। कैमरामैन कमल सिंह के साथ रजत वोरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।